तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़बी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सौ से भरे अरियान मेरे जागू गा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस आ न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान तेरी नस्मत पे मैं कितना नसीबों वाला था। मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मेरी क्या फिक्र तुझे जब आकाश दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। स्वामी विवेकानंद भारत देश की ओर से इस सभा को संबोधित करता हूँ। अमेरिकी भाइयों और बहनों, आपने जिस स्नेह के साथ मेरा स्वागत किया उससे मेरा दिल भर आया। मैं दुनिया की सभी पुरानी संत परंपरा और सभी धर्म के जननी के तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। सभी जाति और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं के तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस मंच पर बोलने वाले कुछ वक्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने यह जाहिर किया कि दुनिया में सहिष्णुता का विचार पूर्व के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूँ जिसने सभी धर्म और सभी देश के सताए गए लोगों को अपने यहाँ शरण दी। मुझे गर्व है कि हमने अपने दिल में इस्राइल की वह पवित्र यादें संजो रखी है जिनमें उनकी धार्मिक स्थल को रोमानी हमलावरों ने नहस तहस कर दी थी। फिर उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने पारसी धर्म के लोगों को अपने यहाँ शरण दी और लगातार अब भी उनकी मदद कर रहे हैं। मैं इस मौके पर एक श्लोक दोहराना चाहता हूँ जिसे मैं बचपन से याद कर रहा हूँ और जिसे रोज करोड़ों लोग दोहराते हैं। जिस तरह अलग अलग जगह से निकली नदी अलग अलग रास्ते से होकर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनता है। वह रास्ते दिखने में तो अलग अलग होते हैं लेकिन वह सभी ईश्वर तक जाते हैं। मौजूदा सम्मेलन जो आज तक की सबसे पवित्र सभा में से है, उसके अंदर यह उद्देश्य है, जो भी मुझतक आए कैसा भी आए मैं उस तक पहुँचता हूँ। लोग अलग अलग रास्ते चुनते, परेशानी झेलते, लेकिन आखिर में मुझ तक पहुँच ही जाते। सांप्रदायिक कट्टरता और इसके भयानक वंशजों के धार्मिक हट ने लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को जकड़ रखा है। इन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया है और कितने ही बार ये धरती खून से लाल हो चुकी है। कितने ही सभ्यताएं मिटाई गई हो गया था और उसी आयु में मैंने तलवार चलाना और घुड़सवारी भी सीख ली थी। मेरा असली नाम मणिकर्णिका है, पर सब लोग मुझे झांसी की रानी के नाम से भी जानते हैं। मैंने कभी अपने जीवन को अपनी किस्मत के हाथ में न देकर
अंग्रेजों से सामना किया और युद्ध के लिए गई। मैं हमेशा अपने बच्चे को अपनी पीठ पर बांध युद्ध के लिए जाती थी। मेरी कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरा देश से प्रेम बताती है। पहला, देश तुम भी चाहते हो और मैं भी चाहती हूँ, बस फर्क इतना है कि तुम राज करना चाहते हो और मैं अपनों की सेवा। दूसरा, फिरंगियों चले जाओ, मैं अपनी झांकी नहीं दूंगी। तीसरा, बेटी उठ खड़ी होती है तब जाके विजय बड़ी होती है। चौथा, हम लड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां आजादी का उत्सव मनाए। अंत में मैं सबसे कहना चाहूंगी, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। मैं मनीष बजाज कक्षा 9वीं से आप सभी को मेरा प्रणाम। यहाँ मौजूद आदरणीय मुख्य अतिथि, शिक्षिकाएं और मेरे सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। मैं आज भगत सिंह अपनी कविता के द्वारा आप सभी को भगत सिंह से मिलाने जा रहा हूँ। शुरू हुआ सन 57 से आज़ादी का नया फसाना था और 1907 में जन्म लिया एक बालक ने जिसे आगे चलकर शहीद आज़म कहलाना था। भगत सिंह था नाम उसका, मुख सूरत से भी प्यारा था। तेज झलकता था मुखमंडल पर, भारत माँ का राज दुलारा था। जब से बसंती चोला ओढ़ा, देश प्रेम ही सहारा था। कसम ये उसने खाई थी। बात पते की सबसे पहले भगत सिंह ने पहचानी थी। वीरों ने हथियार गिराए, तब शुरू हुई उन अंग्रेजों की मनमानी थी। मातृभूमि को सर्वस्व देकर वो अपनी ही धुन में ऐठा था। चाहता तो सर झुका सकता था, पर सरफरोशी की तमन्ना वो दिल में लेके बैठा था। जान हथेली पर लेकर आज़ादी का अफसाना गुनगुनाया था। कर धमाका अदालत में बाहरी हुकूमत को इंकलाब सुनाया था। असहनीय पीड़ा मिली कारागार में। आज़ादी का कारवां फिर भी रुका नहीं। अंग्रेज कोड़े बरसा कर थक गए, लेकिन भारत माँ का लाल फिर भी झुका नहीं। भूखे प्यासे सहते रहे सब, और रंग दे बसंती चोला गाया था। न जाने रब ने किस मिट्टी से ऐसा सपूत बनाया था। फांसी की जब सजा मिली भगत को, इंसाफ उस दिन सोया था। भारत का बच्चा उस दिन फूट कर रोया था। सुन कहानी वीर शिवाजी और महाराणा की। मन भगत का डोला था। लाज की इस माटी की और पहना बसंती चोला था। शाम को फांसी देने का विचार फिरंगियों के दिल में आया था। वीरों की शहादत के लिए षड्यंत्र अजब ये बनाया था। कैसा है यह जमाना जो उन वीरों को है भूल गया। इस आज़ादी के लिए फांसी पर झूल गया। दूषित ना करो इस धरती को, जिसकी कीमत बढ़ी चुकाई है। क्यों तुम्हारे कर्मों ने गर्दन उन वीरों की झुकाई है। जिसके फलसफे कायम है यह दुनिया।
जिसके फलसफे कायम है यह दुनिया, उसकी यही कहानी है। इस आज़ादी को मत बर्बाद करो, जिसके लिए दी उन वीरों ने कुर्बानी है, उन वीरों ने कुर्बानी है। और आइए अब मिलते हैं हम आज के भगत सिंह से। लीजिए, ये है हमारे आज के भगत सिंह। और अंत में इस देश के नौजवानों से यही कहना चाहूँगा कि क्यों मरते हो सनम पर, क्यों मरते हो सनम पर, जो दुपट्टा भी नहीं देंगी कफन पर, जो दुपट्टा भी नहीं देंगी कफन पर। मरना है तो मरो वतन पर, मरना है तो मरो वतन पर। कम से कम तिरंगा तो मिलेगा कफन पर, तिरंगा तो मिलेगा कफन पर। धन्यवाद। सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम प्रिया संदीप गुप्ता, मैं 6वीं कक्षा का छात्र हूँ। आज मैं राजगुरु का किरदार निभा रहा हूँ। राजगुरु का पूरा नाम शिवराम हरि राजगुरु था। राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 में हुआ था, पुणे के एक गांव में। राजगुरु के माता पिता का नाम पार्वती देवी और हरिनारायण राजगुरु था। राजगुरु जब 6 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। राजगुरु का एकमात्र उद्देश्य था भारत माता को आज़ाद करने का। राजगुरु को भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी की सजा दी गई थी। डायलॉग फर्स्ट, भगत सिंह और सुखदेव, कितना अजीब था ना वो खून जो दूसरों की भलाई के लिए खोलता था। सेकंड, इसीलिए तो मेरा भारत लड़ रहा है, जो रोक सकते थे वो शहीद हो गए। थैंक यू। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आज मैं भगत सिंह का किरदार निभा रहा हूँ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कि जोर कितना ये बाजुए का तिल में है। राख का रेकन मेरी गर्मी से गतिमान है, देखना है कि राख का रेकन मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आजाद है। जिंदगी तो बस अपने ही कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो बस जनाजे उठाए जाते हैं। थैंक यू। सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम कादिर हक है, मैं 6वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मैं आज आज़ादी के लिए शहीद हुए सुखदेव का किरदार निभाने जा रहा हूँ। मैं हूँ अमर बलिदानी सुखदेव। मेरा पूरा नाम सुखदेव थापर था। मैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक प्रमुख क्रांतिकारी था। मैं 24 साल का युवा हूँ। मैंने अंग्रेजों को सांस नहीं लेने दी और उनकी नींद उड़ा दी। मैंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सुंदर की जान ले ली। मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। न खौफ है मौत का, न आरज़ू है जन्नत की, मगर जब नाम हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए। हम हमारी आज़ादी हरगिज़ भुला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। धन्यवाद। My name is Viraj. I study in 3rd standard. हम अपनी स्वतंत्रता कर चुकाएंगे, पूरे विश्व में अपना तिरंगा सबसे ऊपर ले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। Good morning, teacher and my friends. My name is Srishti Deepak Deswal. I am studying 3rd standard. हम सब ने आज ये ठाना है, आज़ादी को अमर बनाना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। 3rd standard. जिन वीरों पर हमें करवा स्वतंत्रता उन्हीं का पर्व है। First standard. A very happy Independence Day. तिरंगा 3 रंगांचा आभारी असूनला नतमस्तक मी त्या सर्वांसाठी त्यांनी भारत देश घडविला. थँक यू. जय हिंद, जय भारत. Yes, I am from class 8. First of all, I say to all of you, Happy Independence Day. I am very happy to have the opportunity to express my thoughts on the auspicious occasion of Independence Day. This is our 75th Independence Day celebration. Just 75 years ago, we got independence from the British. The story of our freedom struggle is very big, which cannot be described in one day. Independence Day is very important for every Indian. 75 years ago, British ruled India. They come to India on the pretext of the trade and gradually took everything under their control and made us their slaves. Then on 15 August 1947,
India became independent after many sacrifices and battles. Many heroes sacrificed their lives to get freedom for India. Due to those warriors of our country, we are independent today, and today we celebrate this day to pay tribute to those warriors. Independence Day is the one of the national festival of India. Now I am going to end my speech this word. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. My name is Urvija Miss. Good morning everyone. My name is Urvija Miss Hussain. I study in class 2nd. I wish you all a very happy Independence Day. Today 15 August and we are celebrating 75 Independence Day. On 15 August 1947, India got freedom from British. We should understand the importance on this day. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. At this Independence Day, one nation, one vision and one identity. Thank you. स्वतंत्रता दिवस पर हम कसम खाएंगे, भारत देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, भारत देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे. थैंक यू. के लिए तत्पर रहे. वर्षों 1857 से 1947 तक संग्राम लड़ने के बाद और काफी अत्याचार सहने के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश ब्रिटिश शासन की बेड़ियों से मुक्त हुआ और अपनी आज़ादी को दर्शाने के लिए सभी भारतवासी आज का दिन बड़ी खुशी से मनाते हैं. मुझे भारतीय होने का गर्व है. जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो. हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, मरते वक्त भी मिट्टी हिंदुस्तान की हो, मरते वक्त भी मिट्टी हिंदुस्तान की हो. Growing like a tree. Let's honor once again to all the national heroes and salute for their selfless sacrifices. First of all, I wish you all happy Independence Day. Myself Sneha Bajaj from Standard 8. Today, on 15th of August, we all are gathered here to celebrate 75th Independence Day of our nation. Today's day. सर्व मित्रांना माझा नमस्कार. शिक्षणाच्या स्वर्गाची जिनी उघडले दार, शिक्षणाच्या स्वर्गाची जिनी उघडले दार, तीच सावित्री आज जगाची शिलेदार, तीच सावित्री आज जगाची शिलेदार. मी सावित्रीबाई फुले बोलत आहे. माझे पती महात्मा ज्योतिबा फुले यांना शिक्षणाचा प्रचार करून समाज सुधारण्याचे कार्य करायचे आहे. स्त्रियांना आज शिक्षण मिळावे यासाठी मी व माझ्या पतींनी मुलींसाठी एक शाळा उघडली आहे. सन 1848 बुधवारपेठ पुळेगाव या जागी आम्ही पहिली शाळा उघडली आहे. सावित्री, तुझ्या लेकीच्या पंखात आकाश झेपावण्याचे बळ आहे. सावित्री, तुझ्या लेकींच्या पंखात आकाश झेपावण्याचे बळ आहे. तू केलेल्या ज्ञानदानाचे हेच तर फळ आहे. तू केलेल्या ज्ञानदानाचे हेच तर फळ आहे. थँक्यू. Celebrates the history of its people, culture and achievement. Har Ghar Tiranga campaign has also been launched as a part of Amrit Mahotsav to encourage people and to bring Indian flag at home and host it. The Tiranga has 3 strips of 3 colors. The saffron color represents sacrifice and courage. The white color represents peace and purity. The green color represents prosperity. While the Ashok Chakra represents by all its 24 spokes, and it is also called the Wheel of Duty. It is our responsibility as a proud citizen of our country to sincerely perform our duty of progress and growth of our country. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Was seen India as a place where such unity in diversity exists. India is also known as the melting pot of culture and tradition, and the people of India share themselves a common community to protect humanity. India has declared itself an democratic place, and now India is an independent country. Independence Day is a huge festival. A function is organized at Rajpath. It begins with the unfurling of
tricolor flag by Honorable Prime Minister Sir. And after it, all forces parade and speech are done. For ending this, I would like to say, let us create a better future with justice, equality, unity and fraternity, and high hope with positivity. Thank you.